नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में हिसाब किताब में हमने पिछले महीने चर्चा की थी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे बड़ी बड़ी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। और ये हड़कंप आज सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने मिला, जब जो कंपनियों की संस्थाएं हैं, जो उनकी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, फिकी, एसोचैम, उसकी तरफ से बड़े वकील मुकुल रोहतगी आज पेश हुए। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि जो अल्फा न्यूमरिक नंबर हर बॉन्ड के साथ है उसको जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। अब ये नंबर जो है अगर बाहर आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात भी इनकी सुनी नहीं। इनको कहा आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, हम आपकी सुनवाई नहीं कर सकते, और उनको एक तरह से बेरंग लौटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद आदेश ये दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गुरुवार तक यानी 21 मार्च की शाम 5 बजे तक जितनी भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको आप कहते हैं या चुनावी बॉन्ड के बारे में जितनी भी जानकारी है वो उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है, और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक कर देगा, अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो ये कुल मिलाकर का आज का आदेश है। तो आज हम हिसाब किताब में ये समझेंगे कि चुनावी बॉन्ड का जो ताजा फैसला क्या है, इसका कंपनियों पर क्या परिणाम है और आगे क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक यानी उनको गैर कानूनी ठहरा दिया था कि भाई ये स्कीम जो है ठीक नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसी बैंक है जिसको ये बॉन्ड बेचने का अधिकार था देश में। तो उसको ये कहा था कि जिन्होंने भी जिसने भी ये बॉन्ड आपसे खरीदा है उनकी लिस्ट आप जारी कीजिए, और किस पार्टी ने भुनाया ये लिस्ट भी आप जारी कीजिए। तो फिर कोर्ट कचहरी के बाद में पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लिस्ट जारी कर दी, लेकिन वो जो लिस्ट आई है वो आधी अधूरी सी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो लिस्ट जारी की। एक लिस्ट में एक तरफ कंपनी है या व्यक्ति है जिन्होंने की चंदा दिया है, डोनेशन दिया है या इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, उन्होंने कब खरीदा है, कितने का खरीदा, ये जानकारी एक तरफ दी है। और दूसरी तरफ जो जानकारी दी है वो है कि किस पार्टी ने कब किस चंदे को या किस बॉन्ड को भुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था पहले से कि जनता को यह पता लगे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया। तो ये जानकारी भी अभी पूरी पूरी सामने नहीं आ पाई है। तो एक जो पर्पस था इस ऑर्डर देने का वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा था, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चल रहा है अभी भी साफ साफ कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया और दिया तो क्यों दिया। अब तक जो हम समझ पाए हैं, मैं इसको दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा। पहली कैटेगरी है बड़ी कंपनियों की, जिसके एसोचैम और फिकी की तरफ से जैसे आज मुकुल रोहतगी पेश हुए। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, और दूसरी कैटेगरी में मैं रखूंगा छोटी कंपनियां, तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अनजान कंपनियों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी कंपनियों की। अब जो बड़े कॉर्पोरेट जिनका नाम हम जानते हैं उसमें अंबानी, अडानी, इनका नाम सीधे रूप से अब तक कहीं पर भी लिस्ट में नहीं आया है। रिलायंस ग्रुप के साथ यानी अंबानी, मुकेश अंबानी का जो ग्रुप है उसके साथ जुड़ी हुई एक कंपनी का जरूर पता चला है, लेकिन उसको भी रिलायंस ने खंडन किया है। तो मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़े ग्रुप है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, उन्होंने अब तक कितना चंदा दिया और हमें उनके बारे में क्या पता है। तो मैं अभी सिर्फ 5 जो कॉर्पोरेट्स है बड़े, उनकी मैं जिक्र करूंगा। वो है वेदांता ग्रुप है, दूसरे नंबर पर है भारती एयरटेल, तीसरे नंबर पर है जिंदल ग्रुप, चौथे नंबर पर है आदित्य बिरला ग्रुप, और छठे नंबर पर, पांचवें नंबर पर है डीएलएफ ग्रुप। इन लोगों ने 150 करोड़ से ज्यादा जो बॉन्ड है या चंदा है इन्होंने पिछले 5 सालों में दिया है, ये जानकारी हमें पता चली है। लेकिन इन्होंने किसको पैसे दिए ये हमको अब तक नहीं पता है। कल जरूर कुछ जानकारी बाहर आई, क्योंकि कुछ दलों ने अपने 2018 और 19 में उनको किस किस से बॉन्ड मिले थे वो जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो दी थी वो कल सार्वजनिक हुई। तब भी अभी भी अगर 100 रुपये चंदे में गए हैं तो हमें सिर्फ 7 रुपये किसने किसको दिए पता है। 93 रुपीज किसने किसको दिए ये पता नहीं है। लेकिन ये जो 7 रुपये का जो हिसाब मिला है उसमें यह पता चलता है कि भारतीय एयरटेल ने, जैसे जनता दल यूनाइटेड जो कि इस समय बिहार में सरकार में है, उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपया का चंदा दिया था। ये बात जेडीयू ने बताई है, ये स्टेट बैंक से पता नहीं चली। जेडीयू ने जो अपना एफिडेविट कोर्ट में दिया था उससे ये बात पता चली है।
उसके अलावा हमें पता चला है कि आम आदमी पार्टी को बजाज ग्रुप हालांकि टॉप 5 में नहीं है, लेकिन बजाज की तरफ से आम आदमी को पार्टी को पैसे दिए गए, ये बात हमें पता चली है। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं उसके बारे में अभी भी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया। हमें सिर्फ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें सिर्फ ये पता है कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, किस पार्टी को वो चंदा गया ये हमें अभी तक नहीं पता है। अब हम आते हैं जो मैंने कहा कि छोटी कंपनियों की या अनजान कंपनियों की, लेकिन उनकी अनजान कंपनियों में भी एक जानी पहचानी कंपनी निकली है जिसका लिंक निकला है रिलायंस ग्रुप से। उस कंपनी का नाम है क्विक सप्लाई चेन। ये क्विक सप्लाई चेन जो कंपनी है, ये अगर आप पूरे टॉप 30 डोनर्स की जब आप लिस्ट देखते हैं तो ये नंबर 3 पर है। जी हाँ, नंबर 3 पर है। इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है 2019 से लेकर 2023 तक। अब जैसे मैंने कहा कि आपको कहीं पर भी अंबानी अडानी का नाम नजर नहीं आता है, लेकिन इस कंपनी का लिंक जरूर निकला है मुकेश अंबानी के ग्रुप से। लिंक कैसे निकला है कि ये जो कंपनी है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक डायरेक्टर तो जो है तपस जो एक मित्रा है, उनका तो सीधे सीधे वो एम्प्लॉय निकले हैं, 20 साल से वो रिलायंस पे काम कर रहे हैं। 2 और डायरेक्टर ऐसे निकले हैं जो कि रिलायंस की दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। तो इनका रिलायंस से लिंक निकल आया है। अडानी का कोई लिंक अभी तक मिला नहीं है, लेकिन रिलायंस का लिंक जरूर हमको मिला है, पर वो भी सोचिए सिर्फ 410 करोड़ रुपए का लिंक मिला है। रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उसने अभी तो खंडन कर रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी सब्सिडरी है नहीं, लेकिन अगर वो दिया भी है तो सिर्फ 410 करोड़ रुपये। और ये कंपनी के बारे में एक और बात जो सवाल उठ रहा है कि भाई एक कंपनी क्या करती है, लॉजिस्टिक्स का काम करती है। अब इस कंपनी का अगर आप 2019 से 2023 तक अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो इसका प्रॉफिट है 110 करोड़। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट 110 करोड़ रुपया है, वो चंदा दे रही है 410 करोड़, यानी लगभग अपनी प्रॉफिट के 4 गुना। अब इसको ये समझिए, हालांकि प्रॉफिट तो जो है अपने खर्चों के बाद होता, लेकिन अगर ये चंदा देने में 400 करोड़ रुपया नहीं खर्च करते तो ये कंपनी का प्रॉफिट होता ज्यादा, करीब करीब 500 करोड़ होता है या उससे भी अधिक हो जाता। तो सवाल ये है कि कंपनी इतना चंदा क्यों दे रही है जिसकी प्रॉफिट ही इतना कम है। और 2 कंपनियां जिन पर यह सवाल उठाया, और जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसमें एक लिंक और सामने आ रही है कि इनमें से कम 14 कंपनियां ऐसी निकली है जिन पर पिछले 4-5 सालों में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, इन्होंने कोई ना कोई छापा मारा और इसके आगे पीछे इन्होंने बॉन्ड खरीद लिए। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, ये नंबर 1 कंपनी है। जितनी भी कंपनियां, मैंने कहा ना अनजान कंपनी, कोई जानता नहीं था कि भाई फ्यूचर गेमिंग आखिर कंपनी है क्या। तो फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो है एक साउथ इंडिया के लॉटरी किंग है, केरल से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, मार्टिन। तो मार्टिन ग्रुप ने जो है, उनकी कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया। अब ये कल पता चला है कि 1368 करोड़ में से करीब 503 करोड़ उन्होंने डीएमके को दिया, जो कि इस समय तमिलनाडु में शासन कर रही है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि बाकी बचे 800 करोड़ उन्होंने किसको दिए। और उनके मामले में ये पता चला कि जैसे 2022 में, 2023 में, तो जो ये बात समझ में आती है कि फ्यूचर गेमिंग ने छापे पड़ने के आगे पीछे बॉन्ड खरीदे, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता है कि ये बॉन्ड किसको दिए गए। इतना पता है कि 1300 करोड़ में से 500 करोड़ करीब उन्होंने डीएमके को दिए। बाकी बचे पैसे किसको दिए ये हमको तभी पता चल पाएगा जब गुरुवार को अगर स्टेट बैंक ने ये बताया कि फला बॉन्ड नंबर का ये नंबर की बॉन्ड को इस पार्टी ने भुनाया, तभी इन दोनों के बीच में कोई लिंक एस्टैब्लिश हो पाएगी। अब ये अल्फा न्यूमरिक नंबर क्या होता है? अल्फा न्यूमरिक नंबर दरअसल जो है, जैसे आप कोई 100 रुपए का नोट है तो उस नोट में जैसे हर एक नंबर एक यूनिक नंबर होता है हर नोट का, तो वैसा ही नंबर हर एक बॉन्ड के साथ है। अब वो जो बॉन्ड है जब आप भुनाने जाएंगे तो वो पता चल जाएगा कि भाई अमुक आदमी ने खरीदा था इस नंबर का बॉन्ड और अमुक आदमी ने भुनाया था। तो इसी तरह से ये मैचिंग होने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी हमको गुरुवार को जब डेटा आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी और कंपनी निकली मेग इंजीनियरिंग। मेग इंजीनियरिंग जो है, इस पर इसका मामला थोड़ा अलग है। इस पे 2019 में जरूर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम करती है, जोशीला पास में
बना रही है वो टनल, या मान लीजिए मुंबई में भी बोरीवली और ठाणे को जोड़ने वाले टनल बना रही है। तो इस कंपनी पर आरोप यह है कि इसको जब ठेका मिला है तो उसके आगे पीछे इसने बॉन्ड खरीदे। मैं फिर कह दूं, हमें नहीं पता कि इसने किसको ये बगैर बॉन्ड खरीदे भी है, ये जानकारी सही है, हमें नहीं पता कि किस पार्टी को दिए। लेकिन जैसे हमको मैंने कहा ना कि कुछ पार्टियों ने स्वतः ही जानकारी दे दी है, तो ये पता चला है कि मेघ इंजीनियरिंग जो कंपनी है ये भी साउथ इंडिया की कंपनी है। तो इन्होंने डीएमके को करीब 105 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने जेडीएस जो कर्नाटक में है उनको 50 करोड़ रुपए दिए। तो इतनी जानकारी आई है। तो अभी भी ये नहीं है कि सारा पैसा बीजेपी के पास चला गया। मोटा मोटा ये है कि 50% जो पैसा है वो बीजेपी के पास गया है, और बाकी बचा हुआ 50 पैसा या 50 रुपया जो है कहिए, 50% कहिए, वो गया है विपक्ष के पास में। लेकिन आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आखिरी कोशिश हुई फिक्की की तरफ से, एसोचैम की तरफ से, और उनको फटकार लगा के एक तरह से उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको भगा दिया गया कह सकते हैं हम लोग, कि अब अल्फा न्यूमरिक नंबर आएगा। स्टेट बैंक को कोर्ट ने आज ये कहा है कि शायद आज ये आखिरी बार सुनवाई हो रही है, आपके पास कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है। आपके पास जो भी जानकारी मौजूद है इन बॉन्ड्स के बारे में वो आपको सौंप देनी है। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले 3 बार जो है तारीख डालने की कोशिश की स्टेट बैंक ने। पहली उनको तारीख मिली थी 15 फरवरी को, जब यह आदेश दिया गया था उनको कहा था 6 मार्च तक आपको सारी जानकारी बॉन्ड के बारे में सौंप देनी है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर उसको सार्वजनिक करना है। स्टेट बैंक ने वो नहीं किया। स्टेट बैंक ने अर्जी लगा दी कि इसमें ये टाइम लगेगा, हमको 30 जून तक का समय दीजिए, तब तक चुनाव हो जाते। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। तो पिछले हफ्ते उनको कहा कि भाई आप उसको सार्वजनिक करिए जो भी डेटा है, तो उन्होंने तुरंत से सार्वजनिक ये डेटा हो गया। लेकिन सार्वजनिक होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया, जो मैंने कहा ना अल्फा न्यूमरिक नंबर, यानी जो यूनिक नंबर हर बॉन्ड का है, वो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। इसीलिए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है कि जितनी भी जानकारी, आप सिलेक्टिव मत होइए, कोई जानकारी मत छुपाइए। आपको ये एफिडेविट में भी लिख के देना पड़ेगा कि मैं अब कोई जानकारी, मेरे पास इस बॉन्ड के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं सारी सार्वजनिक कर रहा हूं। तो 3 दिन में हमें ये पता चल जाना चाहिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो पर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगले हफ्ते मैं इस वीडियो पर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।